दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। इस वक्त हमारी टीम है सेक्टर 24 पॉकेट 14 रोहिणी, और आज आपको बता दूं डाइटेशियन कोर्स, ब्यूटी पार्लर कोर्स और पंचकर्मा कोर्स, बहुत सारे ऐसे कोर्स, तकरीबन 5 ऐसे कोर्स हैं जो महिलाओं को आज उनकी जानकारी दी जाएगी पूनम आत्रेय जी की तरफ से, सुनीता आत्रेय जी की तरफ से। ये बता दूं कि ये समाज सेविका है, समाज में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, पर्यावरण का खास ध्यान रखती है। आज जो इन 5 कोर्सों की चर्चा होने वाली है, किन महिलाओं को वो इसके बारे में बता रही है। ग्रांड इनॉग्रेशन सेरेमनी है, आज 5 जून है और महिलाओं को आना शुरू हो चुका है। हमेशा इनके प्रोग्राम की एक खास विशेषता ये रहती है कि महिलाओं को प्राथमिकता देती है, महिलाओं को साथ लेकर चलती है। आज इन्हीं मुद्दों पर से चर्चा करेंगे सुनीता जी से, और जो मेहमान आए हुए अतिथिगण जो आए उनसे भी चर्चा करेंगे कि आज जो कार्यक्रम ये कर रही है समाज में क्या संदेश देना चाहती है। इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा होगी। बने रहे, देखते रहे सच की रफ्तार। और हाँ, एक पौधा आप भी अपनी माँ, अपने भाई, आपके बहन, जिसको भी आप अपने बहुत नजदीक मानते हैं, उनके नाम जरूर लगाएं, क्योंकि पर्यावरण आप देख रहे हैं गर्मी का प्रकोप कितना बढ़ रहा है, तो एक पौधा जरूर लगाएं। श्रीमान जी, सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहूंगा। मैं एक वैद्य का शौक रखता हूँ जी, और बचपने से मैं वैद्य के कार्य में लगा रहा जी, और आज 35 साल हो गए मुझे वैद्य का कार्य करते जी। कुछ दवाइयाँ भी बनाता हूँ और मरीज देखता हूँ। आज यहाँ आने का क्या कारण है? यहाँ आने का कारण ये है कि भारतीय परंपरा की कुछ चिकित्सा क्षेत्र पर यहाँ पर सुनीता आत्रेय जी एक कोर्स का कार्यक्रम स्थापित किए हैं, और वो बहुत अच्छा है। आयुर्वेद का संबंध है उससे काफी, पंचकर्मा भी है और कई हैं, 5 कोर्स हैं यहाँ। बड़ी गहरी बात कही। आयुर्वेद हमारे देश में तब से चला आ रहा है जब से हमारे देश का निर्माण हुआ था। जी जी। और आयुर्वेद से आप कितनी सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, आज इन्हीं मुद्दों पर भी चर्चा होने वाली है। दिल्ली के उप महापौर जी हमारे साथ है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो दिल्ली में बन ही चुकी है, और महिला सशक्तिकरण को भारतीय जनता पार्टी हमेशा मजबूत कर रही है। रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री, आइए पूछते जय भगवान यादव जी क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, सुनीता आत्रेय जी को क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? देखिए, हीलिंग टच फाउंडेशन इंटरनेशनल स्किल सेंटर है इनका जी, और मुझे लगता है जब से मेरी जानकारी है निरंतर समाज सेवा में काम करते रहते हैं ये। जी, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, किसी की मदद करने की बात हो, कोई जागृति समाज में लाने की बात हो, जी, हर जगह इनका जो एनजीओ है काम करता है। और आज वैसे भी पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस है, और जिस प्रकार से आपने देखा सामने इनके पौधे रखे हैं, ये वितरण का भी काम करते हैं। और यहाँ पर जो सेंटर चलाते हैं ये लोग, आयुर्वेद के बारे में, डाइटिशियन के बारे में, ब्यूटी पार्लर, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने का जो काम है जी, उसके लिए मैं इस संस्था के सभी पदाधिकारियों बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बधाई की बात करें तो आपको भी बहुत सारी बधाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्थायी समिति का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी आगे की तरफ है इस बार। देखिए, दिल्ली की जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ
माननीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनके नेतृत्व में जिस प्रकार भारत आगे बढ़ रहा था, विकसित भारत की कल्पना की थी, इसी तरह विकसित दिल्ली की कल्पना भी अब साकार होने जा रही है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। और नगर निगम में 2.5 वर्ष के बाद हमारी सरकार आई है, तो निश्चित तौर पर दिल्ली का विकास होगा। दिल्ली में जो गंदगी के पहाड़ थे, कूड़े के पहाड़ थे, वो सब दूर होंगे और आने वाले समय में प्रदूषण से भी दिल्ली की जनता को मुक्ति मिलेगी। जी, आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं जय भगवान जी। कैसा लगता है जब एक बड़े लोग आपके साथ जुड़ते हैं और संदेश देते हैं, तो क्या ऐसा महसूस होता है? देखिए, हमेशा ये तो बहुत ही अच्छा लगता है एंड इट्स माय हम्बल ऑनर्ड कि सर हमारे साथ जुड़े हैं आज इस बहुत ही खुशी के मौके पर। और हम महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए हम आज ये जो शुरुआत कर रहे हैं, हमारे जो शॉर्ट प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके जो शुरुआत है आज, उसमें हमारे साथ इतने महानुभाव अच्छे अच्छे चीफ गेस्ट जुड़े हैं। तो ये बहुत ही एक हमारे लिए, सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है और कि हम इतने सशक्त लोगों के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं। सो आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर दिस सर। जी, थैंक यू। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि पूनम आत्री जी, स्मृति आत्री जी, जो इवेंट होते हैं ज्यादातर वो महिलाओं को लेकर होते हैं, महिला सशक्तिकरण को होते हैं, महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है और महिला हमारे साथ जुड़ गई है सेक्टर 24 में। मैं देख रहा हूँ कि आपके हाथ में एक स्क्रिप्ट भी है और चेहरे पे भी मुस्कान है। क्या वजह है यहाँ आने की, क्या वजह है ये बताइए। वजह यही है, मैं सिम्मी गढ़पाल शालीमार बाग से आई हूँ और 2 साल से जुड़ी हुई हूँ हीलिंग टच से, जिसमें सुनीता आत्रे जी का फिजियोथेरेपी का था। और उसके साथ दोनों ने वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक ग्रुप स्टार्ट कर रखा है, हर महीने उसकी मीटिंग होती है और आज उसी में एक एड ऑन हुआ है हमारा यहाँ पर। एक हमने इनोग्रेशन करी है पंचकर्मा थेरेपी की, फेशियल की, जिसमें हम लोग एज ए स्टूडेंट, मतलब हमारी एज जो है उसके अकॉर्डिंगली भी हम एज ए स्टूडेंट उनके पास सीखने के लिए आ रहे हैं और अपने इस सीखने के बाद हम आगे लोगों को सिखाएं एरिया वाइज, तो हम लोगों की तरक्की भी होगी, इनकम ऑफ सोर्स भी बढ़ेगी। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी हीलिंग टच को, जिसमें सुनीता आत्रे जी वुमेन्स के लिए इतना अच्छा काम कर बड़ी रही है। अच्छी बात कही, सीखने की और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और एक चैन आप बनाने जा रही है। क्या चैन बनने की क्या रूपरेखा और क्या रणनीति बनाई जा रही है? सर हमने यही सोचा है कि लेडीज के लिए कुछ करें, जो लेडीज घर में हैं उनको आगे कुछ करने का मौका मिले और लेडीज की तरक्की। सुनीता आत्रे मैम ने काफी मतलब चीजें, जैसे डाइटिशियन है और हीलिंग थेरेपी है, ये खोला हुआ है। तो मैं भी आर्मी हॉस्पिटल से रिटायर हूँ, मैं भी फिजियोथेरेपी का सेंटर खोला हूँ मैंने। देश की सेवा तो करी इन्होंने, अब जो है रोहिणी वासियों की सेवा होगी। हाँ जी, अब मैं चाहती हूँ कि डाइटिशियन का अपनी भी डाइट ले रही हूँ, वो कोर्स करना चाहती हूँ मैं, कोई एज नहीं ये इसमें। फिटनेस करा दी ये शायद। हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम प्रियंका और मैं सेक्टर 28 रोहिणी से आई हूँ। मैं देख रहा हूँ कोई आपका कोई पेपर होने वाला है, कोई तैयारी चल रही है? तैयारी नहीं है, सरस्वती वंदना है। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो प्रेयर करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो ये हमारा आज फर्स्ट डे है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम सरस्वती माँ को याद करेंगे। शुरुआत में सरस्वती वंदना से। हाँ जी। तो कुछ लाइन सुना दीजिए पहले। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, वाह। अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा अरे देना। वाह जी वाह, देखिए कितने गहरी और उच्च कोटि की लाइनें उन्होंने कही है और आप भी इनकी लाइनें सुन के मुझे लगता है आपको भी कुछ प्रेरणा मिल रही है। क्या नाम है आपका? मीना। मीना। मैं भी सेक्टर 28 रोहिणी से आई हूँ। जी, यहाँ आने की क्या वजह है? यहाँ आने की वजह ये है कि मैंने भी एक सोचा कि मैं घर में मतलब फ्री रहती हूँ, अब तो कोई अपने लिए कुछ करूँ, तो मैंने यहाँ कोर्स में एडमिशन लिया है डाइटिशियन के कोर्स के लिए। जो उम्मीदें आप लेकर आई थी वो उम्मीदें पूरी होती नजर आ रही है? हाँ जी, लग रहा है कि लग रहा है। चलिए शुरुआत हो गई है। हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीतू है, मैं रोहिणी सेक्टर 28 से आई हूँ और मैं इसीलिए आई हूँ, मैं भी डाइटिशियन का कोर्स करना चाहती हूँ। मेरे को पहले से ही था कि मेरे को कुछ करना है, तो मेरे को मैम के बारे में पता चला तो मैं उनसे मिली और उन्होंने मुझे इनकरेज किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं करूंगी ये और आगे बढ़ूंगी। चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आगे बढ़ते हैं जी। आपका क्या नाम है जी? सर मेरा नाम अर्चना शर्मा है जी। और मैं ब्यूटिशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट हूँ। जी। तो मैं यहाँ पे ब्यूटी के बारे में मतलब और थोड़ा अपने पार्लर को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब अपने ज्ञान को और मजबूत करने हाँ आप। जी, इसीलिए आई हूँ। चलिए। मैं भी सेक्टर 28 से ही आई हूँ। थैंक जी, यू। मुझे देख रहा है कि ज्यादातर सेक्टर 28 से महिला है, आप भी सेक्टर 28 से? यस बेबी सेक्टर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तरुणा पाल है। आप किस कोर्स की जानकारी है लेना है? मैं अपनी बिटिया के लिए आई हूँ। अच्छा, मेरी बिटिया को मैं इसमें लाना चाहती हूँ डाइटिशियन के कोर्स में। चलिए जो जितनी भी महिलाएं आई है, अब जो उम्मीदें लेकर आई है, अब इनकी उम्मीदें कितनी पूरी होती है, सुनीता आत्रे जी इनको क्या रूपरेखा समझाती है और आने वाले समय में ये इस कोर्स को लेकर समाज में क्या जागरूकता फैलाएंगे, इस मुद्दे पे भी आज चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार और आज हमारी टीम पहुंची है रोहिणी 24। पूनम जी,
सुनीता जी एक जिम्मेदारी ली हुई है कि महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना है और देश में भारतीय जनता पार्टी की है, रेखा गुप्ता जी हमारे देश की मुख्यमंत्री है, महिलाएं तो आगे बढ़ ही रही है। इस बार आप महिलाओं के लिए क्या योजनाएं लाए हैं, क्या रूपरेखा, क्या रणनीति पूनम जी आपने बनाई है? नमस्कार, मैं पूनम मात्रे, डाइटिशियन, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड नेचुरोपैथ। आज देख ही रहे हैं, आज हम हीलिंग टच फाउंडेशन में इनोग्रेशन करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हम 5 कोर्सेज लॉन्च करने जा रहे हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। और उसमें हमारा है जैसे पंचकर्मा है, ब्यूटिशियन है, आयुर्वेदिक डाइटिशियन है और एक्यूप्रेशर है। ये सारे कोर्सेज आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन घर के हालात या आप कुछ और भी मजबूरी लगा लो, उनके कारण वो कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा ही कुछ लेकर हम आए हैं अपने बच्चों के लिए। हम चाहेंगे इसको लेकर महिलाएं आगे बढ़ें, बच्चे आगे बढ़ें और अपने सेल्फ डिपेंड खड़े हों। अच्छा, पूनम जी के और सुनीता जी के प्रोग्राम में एक खासियत ये होती है कि मोदी जी ने कहा है कि एक पौधा माँ के नाम। आपके हर प्रोग्राम में मैं देखता हूँ कि पर्यावरण को आप खास तवज्जो देती है, प्राथमिकता देती है। हाँ उसकी क्या वजह है? देखिए, पर्यावरण के बिना तो कुछ है ही नहीं। ये तो एक कहते हैं ना कि इसके बिना प्रकृति है, ये तो एक हमारी, बिना पेड़ पौधों के तो आपका जीवन ही संभव नहीं है। तो आजकल और ये भागदौड़ वाली जिंदगी में लोग भूल ही गए हैं कि इस तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो हमारा अब हमने अपना एम बना रखा है, एक टारगेट बना रखा है कि हर उसमें हम अपने प्लांट्स, हम गिफ्ट भी यही करते हैं जी, ताकि इस तरीके से हमारे गिफ्ट भी काम आए और लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले कि भाई इस तरीके से हमें प्लांट्स लगाने चाहिए। और ये देखिए, आप मेडिसिन बेस्ड प्लांट्स है हमारे, जो हर तरह की मेडिसिन में काम आते हैं। और आपको पता ही है पौधों प्लांट्स का तो क्या ही महत्व है हमारे जीवन में। अच्छा पूनम जी, रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, हाँ जी। उनसे क्या प्रार्थना करना चाहिए? अगर वो आपकी बातों को सुन रही है तो उनसे कुछ अपेक्षा आप चाहती है? हाँ जी, बिल्कुल चाहती हूँ। पहले तो मैं रेखा गुप्ता जी को नमस्कार करूंगी और मैं देख रही हूँ रेखा गुप्ता जी जिस हिसाब से महिलाओं के लिए काम कर रही है वो वाकई ही तारीफ के काबिल है। और मैं चाहूंगी कि महिलाओं के और बच्चों के लिए वो इस क्षेत्र में और ज्यादा ध्यान दें, उनकी पढ़ाई को लेके, उनके रोजगार को लेके। ये छोटे छोटे से हमारे जो काम है जो घर से ही महिलाएं शुरू कर सकती है। और क्योंकि आप देखते हैं, हमने भी देखा है हमारे घर में जो काम वाली आती हैं या बच्चे आते हैं, वो बेचारे पैसों के अभाव में या पढ़ाई के अभाव में या जानकारी के अभाव में जल्दी शादी करवा देते हैं, जिससे छोटी छोटी उम्र में माँ बन रही हैं, गृहस्थी में फंस रही हैं और कुछ भी नहीं कर पाती हैं। तो उन्हें देख के बड़ा ही दुख होता है। तो मैं चाहूंगी कि रेखा जी तो इस तरफ बहुत ध्यान दिया जाए, बच्चों को एजुकेटेड करे जाए। और इसी तरह के छोटे छोटे जो हम प्रोग्राम ला रहे हैं, ये इसीलिए लाए हैं कि बच्चे ये सीख कर अपने आगे अपना काम कर सकें और किसी पे मोहताज न रहें और सेल्फ डिपेंड बने। तो पूनम जी, आज किसी का खास विशेष आप ध्यान, आज जो है किसी का धन्यवाद करना चाहती है? आज मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सुनीता जी का, जो मेरी सिस्टर हैं और बहुत ही मेहनती हैं। और आप देख ही रहे हैं कि उन्होंने जो सोचा था ना वो करके दिखाया है। और आगे अभी तो कुछ नहीं है, शुरुआत है। आप देखिए आगे आगे हम महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं। Thank you। आज की दुनिया जो लालची हो चुकी है, भागदौड़ हो चुकी है, जहाँ रिश्ते खत्म हो चुके हैं, पैसा एक बहुत बड़ा रिश्ता बना चुका है। अब दोनों बहनें एक उदाहरण दे रही है कि रिश्ता मजबूत अगर हो तो बुरी से बुरी मुसीबत को टाला जा सकता है। बिल्कुल, एक दूसरे का सपोर्ट बहुत बड़ी चीज है। पैसा बहुत जरूरी है, हम ये नहीं कहते कि पैसा काम नहीं आता, लेकिन जहाँ रिश्ते हो ना वहाँ पैसे भी कई बार कम पड़ जाते हैं। तो रिश्ता होना बहुत जरूरी है, एक सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। जब आपको लगता है ना मेरे साथ कोई खड़ा है, तो उस चीज को तो कोई आप बदल ही नहीं सकते। बड़ी गहरी बात गई, अपनों का होना, साथ होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अपने आपके साथ खड़े तो जीवन में आप सफलता के नजदीक अपना पहुंच जाएगी, लेकिन अपनों का साथ होना बहुत जरूरी है। आज इसी मुद्दे पे अतिथिगणों से, सुनीता जी से, पूनम जी से, सभी से चर्चा करेंगे कि आज क्या रूपरेखा, क्या रणनीति बना रहे हैं, महिला सशक्तिकरण को वो कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। बने रहे, देखते हैं सच की रफ्तार।